हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हो चुकी है एक नई प्यारी सी सुबह और सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो हमारे सुबह के जो काम होते हैं साफ़ सफाई के, तो इधर हम लगाते हैं अब झाड़ू। और हमारी ननद जी भी यहीं पर लेटी हुई थी क्योंकि वो बाहर लेट रही हैं और अभी उठी नहीं थी क्योंकि उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया था शाम को। तो आरब भी हमारे अभी सो रहे हैं, तो मैंने कहा कि आरब के पास ही लेट जाओ और यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। तो ननद जी थी वो अंदर लेट गई आरब के पास और छोटी अब झाड़ू हमारी हो गई। इसे अच्छे से झाड़ू भी नहीं लगाया लगता है जैसे कि बैठकर लगाना होता है, तो उसकी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पर बीच भी हो जाएगा निकलने के लिए और झाड़ू भी लगाते बन जाएगा। तो ननद जी फिर अंदर जाके लेट गई और फिर इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को शाम के टाइम। तो आज बनाएंगे शिमला मिर्च की रेसिपी। तो पापा को पसंद है शिमला मिर्च और हमें ज़्यादा नहीं पसंद है क्योंकि इनमें जैसे हमें थोड़ी थोड़ी हीक आती रहती है, उसकी वजह से हमें नहीं पसंद है। तो आधा किलो हमारे पापा लाए थे शिमला मिर्च और फिर भी थोड़े कम ही लग रहे थे, तो कहा चलो इनमें आलू डाल लेते हैं। वैसे नीरे बनाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ सब्ज़ी कम लग रही थी तो उसकी वजह से इसमें आलू डाल लेंगे और आज छत पे खाना बना लेंगे। हमारे आरब भी खेलने चले गए हैं तो टाइम भी थोड़ा मिल जाएगा, तो उसकी वजह से वैसे तो हम नीचे ही गैस पर ज़्यादातर खाना बनाते हैं और छत पे नहीं बना पाते हैं। हमारे ननद जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको भी बहुत जल्दी जल्दी बुखार आ जाता है, जो उनकी आंखों में कंजियाँ निकलती हैं उसकी वजह से। और सभी लोग इस टाइम खेत पेड़ पे ज़्यादा लगे रहते हैं। अभी गेहूं की कटाई चल रही है छत पर खाना बनाने के लिए और अभी चूल्हा भी नहीं जलाया है क्योंकि बहुत तेज़ आंधी आने लगी है। तो इंतज़ार करते हैं, अगर हवा थोड़ी बंद हो जाएगी तो यहीं पर छोंक देंगे, नहीं तो फिर नीचे जाना होगा। उधर ये बच्चे खेल रहे हैं जहाँ पे शादी है। काही मत पाणी संध्या कल पूरा लग गया 4 घंटा तक लगे रहे। इतनी तेज आंधी आओ दिख। अब नीचे ही सब्जी छौंकेंगे, यहाँ पर नहीं छौंक पाएंगे क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आ रही है और टाइम भी हो गया है। तो हमारी सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत औड़ चुकी थी, जबकि मैंने सब्ज़ी के ऊपर कढ़ाई रख दी थी ताकि हमारी सब्ज़ी धुली हुई थी तो किसके ना, फिर भी थोड़ी बहुत खिसक गई है तो फिर से धोना पड़ा। और अब थोड़ा बहुत इनको मिक्स, जैसे सब्ज़ी आलू और सब एक ही में मिक्स हो गए क्योंकि वो फिर से धोनी थी और उसकी वजह से मैंने एक में ही दोनों को फ्राई कर लिया है। और नहीं तो पहले खाली शिमला मिर्च ही तेल में जैसे भून लेते अच्छे से। तो इधर हमारे शिमला मिर्च और आलू दोनों चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं और अब मसाला भूंज लेते हैं। मसाला इस टाइम मैंने जो मिक्सी से ही पीस लिया था, सिलवटने से नहीं पीस पाए क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो वहाँ पर भी खिसक जाता। पीछे वाले घर में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है क्योंकि वहाँ पर खुली हुई सब जगह है तो बहुत ज़्यादा हवा आती है। और थोड़ी रसीली ही सब्ज़ी रखेंगे क्योंकि सभी लोगों को जैसे रसीली ही सब्ज़ी पसंद आती है। तो इधर जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी तब तक हम साथ साथ में आटा भी लगा के रख लेते हैं। आरब भी हमारे आने वाले हैं, तो आरब के आने से पहले ही
हम आटा लगा के रख लेंगे, फिर थोड़ा बहुत आरब के साथ टाइम बिताएंगे। उसके बाद में हम जब हमारी अच्छे से सब्ज़ी बन जाएगी तब हम रोटियां सेकना शुरू करेंगे। तब तक आटा ही लगा के रख लेते हैं। और इधर हमारी अच्छे से सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो ज़्यादा रसीली नहीं रखी, मतलब हिसाब की रखी है कि ना ही ज़्यादा रसा रहे और ना ही ज़्यादा सूखी सब्ज़ी बने। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो पे आते हो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। हमारे चैनल से यूँ ही जुड़े रहना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना अपने आशीर्वाद के साथ। फिर बनाने लगे हैं इधर रोटी, क्योंकि सभी लोग खाना खाने आ गए थे। और गैस पर जब रोटी बनाओ तो सभी लोग जब खाना खाने आते हैं तभी सेकना शुरू करते हैं, क्योंकि गैस की रोटियां जैसे गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो इधर हम नीचे ही बैठकर बनाने लगे रोटी, क्योंकि शाम को जैसे थोड़ी रोटियां सेकने के होती हैं, फिर भी जैसे थोड़ी रोटी या चावल कुछ रखा हो, जैसे दोपहर में तहेरी अगर बनाते हैं या कुछ भी, तो सभी लोग खा पी होते हैं, तो उसकी वजह से कम रोटी सेकनी होती है। और किसी किसी दिन नहीं बनाते हैं तो शाम को थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं रोटी। तो मैंने नीचे ही गैस को उतार लिया और बैठकर सेकने लगे, क्योंकि खड़े खड़े रोटी सेकने से बहुत ज़्यादा पैर दर्द करने लगते हैं और टाइम भी लग जाता है, तो थक जाओ। उसकी वजह से नीचे आराम से जैसे सब्ज़ी है ऊपर ही बना लेते हैं और रोटी जो होती हैं वो नीचे बैठकर सेकते हैं। नीचे जैसे बैठकर रोटी सेको तो उसमें आराम रहता है। और इधर हमारी रोटी भी अच्छे से बन चुकी हैं, तो सभी लोगों ने खाना खा लिया, मैं भी खाना खा चुकी थी। और आरब को भी मैंने दूध पिला दिया है। आरब पहले सोने को कर रहे थे लेकिन सोए नहीं, फिर मम्मी पापा के साथ खेलने लगे। तो पहले मैंने कढ़ाई ही मांज ली, क्योंकि आरब रो रहे थे। तो मम्मी ने कहा कि कढ़ाई ही मांज के रख दो, जैसे कढ़ाई ख़राब हो जाती है शाम को, ऐसे छोड़ दो और जो भी बर्तन हैं वो बाद में धुल लेना। तो पहले कढ़ाई ही मांज के रख देते हैं। अगर आरब खेलते रहेंगे तो बर्तन भी धुल लेंगे, और नहीं तो बर्तन ऐसे ही छोड़ देंगे, अच्छे से अकाहे करके रख देंगे और जो बर्तन है वो सुबह जैसे धुल लेंगे। लेकिन आरब की वजह से अभी लग रहा है कि इस टाइम नहीं, जैसे शाम को नहीं धो पाएंगे। और जैसे आरब अगर खेलते रहेंगे तो हमारे अच्छे से बर्तन भी सारे धुल जाएंगे। शाम को जैसे जो काम हो जाते हैं तो अच्छा रहता है और बर्तन पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते। लेकिन क्या करें, आरब भी अभी हमारे छोटे हैं, समझदार तो हैं नहीं कि उनसे कह दो कि बर्तन धुल लें, तब तक खेलते रहो। और आरब को बहुत ज़्यादा तकने को होता है। आरब बार बार हमारे नल पर ही आते हैं, नल चलाना बहुत उन्हें अच्छा लगता है। कहीं भी नल देख लेते हैं तो गोद से उतरने लगते हैं। और इधर हमारे अच्छे से कढ़ाई बन चुकी है, अब इसको कपड़े से पोंछ कर रख देंगे, इससे हमारे कढ़ाई में मुर्चा भी नहीं लगेगा और अच्छे से कढ़ाई रहती है। जैसे मांज के रख दो वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद चांदी जैसी चमकती रहती है। तो इधर हम बर्तन भी धुल के रख लेते हैं, पानी भी भर के लाए थे बाहर के नल से। और तो थोड़े ही बर्तन बचे हैं, वो वाले भी सभी जल्दी जल्दी से मांज धोकर रख लेते हैं। और जो भी भैया दीदी हमारे अगर कुछ चेहरे की दवाई जानते हैं, जैसे चेहरे पे झाई हो जाती हैं प्रेगनेंसी की वजह से, पहले मेरे चेहरे पे बहुत कम झाएँ थीं और जब प्रेग्नेंट में हुई तो उसकी वजह से हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई थीं, बिल्कुल चेहरा ख़राब हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे हो जाने के बाद में फिर झाइयाँ कम हो जाती हैं, लेकिन हमारे कम नहीं हुई हैं। तो जो भी हमारी दीदियाँ अच्छी दवाई जानती हों, जैसे जो नुकसान ना करे, देसी दवाई हो या वैसी, तो बताना प्लीज़, हम फिर लगा के देखेंगे। और आप सभी दोस्तों को मिलते हैं सुबह के टाइम। तो और इधर बैठ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। सुबह ही नहा चुके थे तो मैंने कपड़े नहीं धुल पाए थे, तो ऐसे ही रख दिए थे। और आरब को भी मैंने नहला दिया था, काफ़ी टाइम भी हो गया था कपड़े धुलने के लिए, लगभग 11 तो बज ही चुके थे सुबह के। आरब के लिए भी मैंने पानी रख दिया था धूप में गर्म होने के लिए, जो जैसे थोड़ा धूप में गर्म पानी हो जाए अच्छे से तो आरब को नहला देते हैं, उससे सर्दी भी नहीं ज़्यादा होती। और सभी लोग यही बोलते हैं कि बच्चों के लिए धूप में पानी जैसे रख दो गर्म होने के लिए, फिर उससे नहलाओ तो वो नुकसान भी नहीं करता है।
फिर मैंने सोचा कि आरब को पहले जैसे नहा चुके थे, बहुत बच्चे हैं नहा होते हैं तो अच्छे से उन्हें नींद आ जाती है, सो जाते हैं। लेकिन आरब पता नहीं कैसे हैं कि शुरुआत से ही सोते ही नहीं, बहुत कम सोते हैं और उसकी वजह से मेरे कपड़े भी नहीं धुल पाए। तो आरब को मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि आरब सो जाए, तब हम उसके बाद में ही कपड़े धुलेंगे। लेकिन आरब को लगभग सुलाने में 1 घंटा हमारा ऐसे ही चला गया और आरब नहीं सो रहे थे, बाहर कोई भाग रहे थे। तो कोई आरब को लेने वाला भी नहीं था, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। और ननद जी नहीं ले रही इस टाइम, क्योंकि उनकी आँख में कंजियाँ निकली, उसकी वजह से दर्द भी हो रहा है, तो आरब को नहीं ले पाती हैं। और तो आरब भी बार बार हमारे ही पास भाग रहे थे, कुछ ना कुछ उठाने के लिए, कपड़े ही हमें नहीं धोने दे रहे थे। और आरोही जब भी आरब को बार बार पकड़ लेती थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे आरब गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं कि हमें ये पकड़ क्यों लेती हैं बार बार। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए रूबी जी